सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है। लेकिन बात बस ये है कि ऐसे नाम बहुत कम हैं जिन्होंने इसको ओपनली एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल श्रुति हसन कई मौकों पर कह चुकी हैं कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स जैसी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई है। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. शिल्पा शेट्टी नोज जॉब कराने की बात एक्सेप्ट कर चुकी है। लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा था। हाँ, तो इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अनुष्का शर्मा भी लिप्स एनहेंसमेंट करा चुकी है। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लिप फिलर्स और नोज जॉब कराई है। राखी सावंत ने भी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने होंठ, चेहरे और नाक और इवन ब्रेस्ट तक की सर्जरी कराई है। उन्होंने तो ये तक कहा कि जो चीजें भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। इसके अलावा ढेर सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है, लेकिन उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखकर बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है उन्होंने कौन कौन सी सर्जरीज करा रखी है। इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में प्लास्टिक सर्जरी होती क्या चीज है। नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी नई टाइप की सर्जरी है जो आज से 40-50 साल पहले ही इन्वेंट हुई होगी, लेकिन वास्तव में दोस्तों हैरान हो जाओगे जानकर कि प्लास्टिक सर्जरीज दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरीज में से एक है। लगभग 2600 साल पहले 600 बीसी में एक इंडियन सर्जन सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी की थी, जो प्लास्टिक सर्जरी का पहला रिकॉर्डेड केस था। राइनोप्लास्टी, जिसे बोलचाल की भाषा में नोज जॉब कहा जाता है, ये वो सर्जरी है जिसमें आपकी नाक की शेप बदली जाती है। इसे करने के लिए आपके नाक के ऊपर से स्किन की लेयर हटाई जाती है और अंदर जो बोन और कार्टिलेज मौजूद है उसको रीशेप किया जाता है। बोन को फाइल किया जाता है, रगड़ा जाता है लिटरली, ताकि उसे काटा जा सके। कार्टिलेज को भी अक्सर ट्रिम किया जाता है या रीपोजिशन किया जाता है, और अगर ये सर्जरी गलत चली गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल दिखने में एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सा प्रोसेस है और इवन आज के दिन कुछ गलत हो जाने का चांस 5 से 10% के अराउंड है। तो जाहिर सी बात है, जब पुराने जमाने में लोग इसे कराते थे वो ब्यूटी रीजंस की वजह से नहीं कराते थे, वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से कराते थे। प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में टर्निंग पॉइंट आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, जब हजारों लोगों के चेहरे